हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है, और आशा मैं करता हूं कि सभी ने बहुत ही अच्छे से जितना भी आपने पढ़ा था वो सब आपके पेपर में आया हुआ है। पेपर काफ़ी सरल भी आया हुआ है और सभी का अच्छा पेपर गया होगा, ये मैं आप सभी से आशा करता हूं। और पेपर अच्छा गया तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट भी और मेरिट भी इस बार काफ़ी हाई जाएगी। तो इसी विषय में हम देखिए एक अनुमानित चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर जो बोल रहा हूँ उतना ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। उसके आसपास तक आपके नंबर जा सकते हैं। हाईएस्ट जो नंबर या जो फर्स्ट रैंक हो सकती है, इस उतने नंबर के आसपास जाएंगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल है या फिर जितने भी कुछ छात्रों के मैंने मैसेज यहाँ पे अभी इंक्लूड किए हुए हैं, उन सभी के आधार पे एक अनुमानित मैं आपको केवल बताऊंगा कि क्या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनके लेवल के आधार पे, और आंसर की कब तक आपकी आ जाएगी और रिजल्ट क्या क्या होगा, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, तो सब कुछ अभी आप काफ़ी कुछ छात्रों का मैसेज आया था कि सर अभी हम शास्त्रीय में हमारा हुआ नहीं है, पेपर भी नहीं हुए, रिजल्ट कुछ नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब तक आपका रिजल्ट आएगा यहाँ का, उसके बाद ही आगे की एडमिशन प्रोसेस आगे की स्टार्ट होती है। और बाकी आप लोग देखिए हमारे साथ जुड़े हैं तो कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ऐसा कुछ भी आपको लगता है, बाकी मैं ऐसा कुछ भी होगा अपडेट आपको कर दूंगा, वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब भी फॉर्म आपको कहीं आगे भरना होगा, आंसर की आपकी आए या रिजल्ट आपका आए, तो सब चीज़ का अपडेट आप ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में होंगे, तो वहाँ पर सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगी। और आगे ऐसा कुछ और क्लासेस रहती हैं या कुछ और भी एग्ज़ाम्स एंट्रेंस होंगे, आगे सीटेट है या आगे फिर यूजीसी नेट जीआरएफ, तो जो भी संस्कृत के संबंधित एग्ज़ाम या फिर आगे जो भर्ती इत्यादि इस समय टीजीटी पीएचडी, तो इन सबसे संबंधित वीडियो भी आपको इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे उपलब्ध होंगी। तो इसी मेन अभी हमारा जो है वीडियो है, तो यहाँ पे आंसर की और रिजल्ट, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं देखिए स्लाइड्स नहीं बनाया हूँ, केवल मैसेज दो आप लोगों ने लिख के भेजे हुए थे या जो आपने अपना फ़ोटो इत्यादि सेंड किया हुआ है वही मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो उन्हीं को हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा संस्कृत। ये देखिए क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, देखिए क्वेश्चन क्या आया था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दिया था। ये केवल मेरे पास क्वेश्चन से भेजे हुए हैं और उनके आंसर आप लोगों ने भेजे हुए हैं, पूछे हुए हैं आंसर्स, तो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका आया था संस्कृत शिक्षा आयोग। संस्कृत शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई है, या फिर जो भी इसके अध्यक्ष जो भी आपका क्वेश्चन आया था, तो जिसने भी आंसर इसका 1956 ऑप्शन में अगर आपके था, आपने दिया हुआ है सुनीति कुमार चटर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये आपको बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ था, और वीडियो अगर आपने देखी होंगी बिल्कुल आपने इसका आंसर गलत नहीं किया होगा। एक यह क्वेश्चन था और काफ़ी सरल ही, ज़्यादा हार्ड नहीं था यह। दूसरा एक क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि का जो हमारा था, शिक्षा का जो है त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इसको भी मैंने काफ़ी बार आपको विस्तार से और इसके बारे में मैंने बताया भी था। द्विमुखी किसने कहा है, त्रिमुखी किसने कहा है, बहुमुखी का मतलब क्या है, अनौपचारिक क्या है, औपचारिक क्या है, और शिक्षक छात्र में संबंध क्या होता है। लगभग सभी अगर क्लास आपने ना, जिसने भी हमारी जो 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि की, वो अगर आपने देखी थी तो उसके बाहर आपके एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं जो गए हों, नहीं तो सारे क्वेश्चन उसी में इंक्लूड थे। चाहे महात्मा गांधी की परीक्षा जो परिभाषा है या रविंद्रनाथ टैगोर, जो भी आपको परिभाषा यहाँ पे मिली होंगी, वो भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF सेंड किया हूँ और बताया भी। बाकी क्लास में जो शिक्षा वाली है वहाँ पे मैंने परिभाषाएं, अरस्तु की परीक्षा है परिभाषा जो है स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण में शिक्षा, तो ये सब मैंने आपको बताया था। तो जॉन डीवी का देखिए 3 प्रकार का जो होता है, इन्होंने बताई हुई है कि शिक्षा का 3 चीज़ें मुख्य हैं शिक्षा की प्रक्रिया में, जो पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। तो शिक्षक है छात्र को पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाता है। तो ये क्वेश्चन ये था, ये भी सभी का सही होगा आप लोगों का। और उसके बाद सभी क्वेश्चंस मिक्स है अब, क्योंकि सभी क्वेश्चंस तो याद नहीं रहते हैं, तो जितने याद आप लोगों के होंगे आप लोगों ने यहाँ पे भेजे हुए हैं। तो अभिता परिता समया निक्सा प्रतियोगी भी द्वितीया, तो एक सूत्र ही है, तो इसमें निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति आपकी है। जिसने भी आंसर दिया हुआ है उन सभी का आंसर सही है। और ये इसी तरह पृथक ज्ञानानाभिः तृतीय अन्य तरस्या में एक प्रश्न आपका यहाँ से भी आया हुआ है। और देखिए यह जो क्वेश्चन है ये MA में भी आया हुआ है और B.Ed में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है, पृथक ज्ञानानाभिः तृतीय अन्य तरस्याम। तो यहाँ पे द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे एक क्रुद्ध ईर्ष्या अर्थानाम यम प्रतीकोप, ये मुझे भेजा हुआ है, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपका आया हुआ होगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन आया होगा आपने देख लिया होगा। तो ये जो चतुर्थी इसमें हो जाती है। अगर क्वेश्चन अब किस प्रकार का आया था वो आप लोग को पता होगा, क्योंकि क्लियरली मुझे क्वेश्चन नहीं पता है। तो आंसर अगर है तो आपका ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। बाकी आंसर की जब आएगी मैं क्लियरली आपको बाद में और बताऊँगा। वेद के दो भेद, इस तरह क्वेश्चन भी आपका शायद आया हुआ है। मंत्र और ब्राह्मण ये दो भेद हैं, और संहिता ब्राह्मण या मंत्र ब्राह्मण ये इसको कहा जाता है। उसके साथ में अगला क्वेश्चन जो भेजा हुआ है, हाँ, यह उक्ति किसकी थी, जो है ना, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, यह उक्ति किसकी है, किसके द्वारा यह कहा गया है, एक क्वेश्चन ये भी मेरे पास आया हुआ है। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आया है कि निरुक्त का जो पंचम कांड है उसका नाम क्या है। निरुक्त में 5 कांड है, तो अंतिम का नाम क्या है, ये शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो दैवत कांड अंतिम वाला है। तो एक क्वेश्चन ये भी मुझे भेजा गया, काफ़ी मैसेज आए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी था। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं। वेद में जो ब्राह्मण है, वेद के ब्राह्मण आपको बताए हुए थे, तो इसका मिलाने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वेदों के विषय, तो किस वेद का क्या विषय है, ऋग्वेद का क्या है, यजुर्वेद का क्या है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है। बाकी दर्शन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब देखिए आप ही लोगों ने भेजे हुए हैं, तो मैं वहीं से केवल आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए अगला जो है काव्य शास्त्री प्रसिद्ध ग्रंथ, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं। अब विकल्प आपका या क्वेश्चन जैसा था वहाँ पे उसके आधार पे आपने दिया होगा आंसर। भू धातु का लंग लकार, तो अभवताम इस तरह से ही चलता है, ये भी आपने आंसर दे दिया होगा। सतशास्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो महाभारत को कहते हैं। इसका आंसर भी सभी का ठीक होगा। नई शिक्षा नीति, तो कब इसकी संरचना, कब यह प्रारंभ हुई, तो 2020, इसका भी आंसर सभी का राइट होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भेजे हुए हैं, देखिए। पठ धातु में णिच प्रत्यय का संयोजन करने के बाद अक्तवतु प्रत्यय अगर हम योजित करते हैं तो पाठयित्व यहाँ पे हमारा बन जाएगा। नीलकंठ किसके पिता का नाम है, तो भर्तृहरि के पिता है नीलकंठ। विशस्वान एक प्रत्यय आपका पूछा हुआ है। सिद्ध गौरव दिव्यश्च, इससे घीस प्रत्यय हमारा होता है। सामवेद में आरण्यक कितने हैं, तो 2 आरण्यक हैं, तवलकार और छांदोग्य आरण्यक। ये भी विशेष प्रकार से वेद वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपका गलत होगा ही नहीं है। माँ गृह कस्य स्विद्धनम, तो ये भी ईशावास्यमिदं सर्वम पहला ही मंत्र है, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। ये भी सरल क्वेश्चन है। उपनिषद को ये किस प्रकार का यह है, 3 प्रस्थान मैंने आपको बताए थे, इसमें से ज्ञान का प्रस्थान है, ज्ञान कांड इसको कहा जाता है। इण धातु जो है किस अर्थ में थी, तो यह इण गतो धातु है, गति के अर्थ में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। देखिए यह जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका हमारी जो स्लाइड्स थी उसमें 1956 था, तो ऑप्शन में भी आपका 1956 नहीं था, तो इसलिए आप लोग का कुछ लोग का हो सकता है, वरना गलत हो सकता था यह वाला क्वेश्चन। तो आगे मैं उसको अब मैं अपडेट कर दूंगा। 1956 वहाँ पे तो ये लिखा हुआ था स्लाइड में, जो ये क्लास हमारी हुई थी उसमें। बाकी इसका जो ईयर है वो है 1953। यूजीसी जो है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसकी स्थापना 1953 में हुई है। अगर जिसने भी ये किया है आंसर उनका सबका सही होगा। अक्तवतु की संज्ञा क्या है, निष्ठा संज्ञा, ये भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और अदस शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। और साथ में दा धातु के लोट लकार के रूप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और प्रतिसर्ग जो है पुराण का लक्षण है, सर्ग प्रतिसर्गश्च वंशो मंत्राणि च, इसमें से जो प्रतिसर्ग है इसका अर्थ क्या है, तो सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब उसका विनाश या लय, तो प्रलय। तो ये एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपका। NIOS, ये भी मैंने आपको बताया था, इग्नू और NIOS जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन ये पूछा गया, 1989 इसका राइट आंसर है। संस्कृत आयोग का तो 1956 है, देखिए 1953 यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका विकल्प वहाँ पे क्या दिया है उसके आधार पर भी ये निर्धारित रहेगा आगे आंसर वगैरह। तो सुनीति कुमार चटर्जी इसके अध्यक्ष थे, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद देखें यहाँ पे भी देखिए ये मैसेज है, बिना योग में तो बता ही दिया मैंने। सामवेद की 2 आरण्यक, रामायण के कांड के प्रश्न आएगा हुआ है,
कांड आगे पीछे दिए हो सकते हैं। सत्साहस्त्री संहिता, तो ये भी क्लियरली महाभारत को कहा जाता है। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन उन्होंने भेजे हुए हैं इसमें, देखें नया कोई है। संस्कृत आयोग तो वही 1956, नीलकंठ है किसके पिता, तो भवभूत नीलकंठ है अभी जादूगरनी माता है, और वो नीलकंठ पिता है भवभूति के। कालिदास के गीत काव्य में कौन सा है, तो ऋतु संहार गीति काव्य है, और मेघदूत को भी कहा जाता है, वैसे खंड काव्य भी कहा जाता है उसको। तो ऋतु संहार इसका अगर विकल्प क्या है आपके, तो ऋतु संहार इसका आंसर हो जाएगा। नलचंपू किसकी रचना है, त्रिविक्रम भट्ट की है। वेदांग और उनके नाम आपने मिला दिए होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था यह। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी। वेदों का क्रम, ऋतु संहार रचना भी आपने कर लिया होगा, सामवेद के द्वारण्यक, वेद उनके ब्राह्मण। कालिदास की रचना कौन सी है, तो लगभग क्वेश्चन देखिए ना, क्लियरली देखें तो उतना हाई लेवल नहीं है। पिछली बार 2024 का पेपर था, उससे सरल क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। मनोविज्ञान का अंग्रेजी में नाम क्या है, साइकोलॉजी। बाकी एक बार जब अभी आपका आंसर की आ जाएगी तो ये इन्होंने भी सेम ही आंसर, क्वेश्चन सभी से लगभग सेम ही है। तो बिना के योग में वेद का विभाजन मंडल में। उसके बाद सामवेद के आर्य, अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, तो एक क्वेश्चन इस बार देखिए परिभाषा से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले नहीं पूछा जाता था। टैगोर और विवेकानंद इनके अनुसार भी एक क्वेश्चन मिलाने के लिए परिभाषा का आया हुआ है, तो अगली बार से इसको और अच्छे से देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से। और संस्कृत देखिए यहाँ मैसेज भी आया हुआ है, काफ़ी लोगों के आए हुए हैं, तो कुछ ही मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। भैया संस्कृत का बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, और टीचिंग एप्टीट्यूड में सबको ही लगभग 14 या 15 कर ही लिया होगा। संस्कृत का सबका 50 में 40% प्लस राइट हो जाएगा। भैया हम आपकी कृपा से 65 बना दिए हैं, जो कुछ रॉन्ग हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। तो देखिए लगभग 60-65 लगभग अधिकतर लोग करके आए हुए हैं, और 60 क्वेश्चन के आसपास में लगभग सही हो जाएगा। अगर जो ये क्वेश्चन पेपर है ना, इसके आधार पे ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने भी भेजे हुए हैं। प्रत्यय है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है। देखिए अब इसको दोबारा क्रुद्ध, ये भी सेम ही है, अभी देख लिया। विश्वविद्यालय अनुदान हमने देख लिया है। और अंबिका दत्त व्यास की रचना तो शिवराज विजय। अयादी संधि का उदाहरण निघंटु किसी संबंधित है। कालिदास का गीति काव्य बुद्धि में संधि। रामायण का कांड। मुक्त स्थल की स्थापना। संस्कार कितने हैं, परशु शिन्ना, शायद इसमें तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा इसमें। और भाववाच्य कर्मवाच्य का सूत्र आपका है, या चेंज करने के लिए आया हो सकता है वहाँ पे। शुद्ध अशुद्ध एक आपका आया हुआ है। कालिदास की रचना आदि, उसमें विकल्प में छांटना था, ठीक है। और संस्कृत शिक्षा आयोग, तो लगभग क्वेश्चन सरल ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो काफ़ी आप लोग का भी यहाँ रिस्पॉन्स, ये सब क्वेश्चन जो भी लोग भेजे थे लगभग सभी सेम ही क्वेश्चन हैं, जो लगभग सभी को याद हैं लगभग नॉर्मली ये। तो अब बात कर लेते हैं देखिए कि क्या आगे की प्रक्रिया होगी। अब आगे की जो प्रक्रिया आपकी होगी, लगभग 1 महीने में आपका आंसर की आपकी आ जाएगी, ठीक है। 1 महीने तक लगभग आ जाएगी आंसर की, और उसके साथ में आंसर की जब आएगी तो फिर आप लोग आंसर की मिला लेंगे। तो फिर अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, आंसर की में गलत बताया हुआ है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसका 200 रुपये फ़ीस चार्ज भी देना होता है। बाकी ऐसी कोई नौबत नहीं आती, क्योंकि लगभग सभी का आंसर को लगभग ठीक ही आते हैं। अगर आपको लगेगा कि तो आप कर सकते हैं आगे। तो 1 महीने के आसपास लगभग आ जाएगी। तो ये अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट तक आपकी आंसर की आ जाएगी, और उसके बाद आंसर की आने के बाद फिर 1-2 हफ्ते में रिजल्ट भी आपका इसका घोषित कर दिया जाएगा। और एडमिशन की प्रक्रिया तो वही आपकी लगभग जून के बाद ही स्टार्ट होगी। मई लास्ट जून में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज का भी, मई या लास्ट जून में। जून के बाद भी हो सकता है। पिछली बार जून में हुआ था, मिड जून के बाद फॉर्म स्टार्ट किए थे यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो फिर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको बीएड करना है या एमए करना है, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर दोबारा आपकी जो नंबर इत्यादि हैं वो शेयर हो जाएगा एनटीए के द्वारा वहाँ पे, तो काउंसलिंग इत्यादि होगी और एडमिशन आप लोग का हो जाएगा। और लगभग देखिए जो जिनके भी क्वेश्चन ना, मतलब फर्स्ट जो रैंक आ सकती है इस बार, वो 300 का आपका टोटल पेपर ही है, ठीक है। 300 का है, तो यानी कि 75 क्वेश्चन के 300 नंबर हो जाएंगे आपके। और जिसके भी 50 प्लस भी सही होंगे ना, सबका एडमिशन हो जाएगा। 50 प्लस अगर आपके सही हो रहे तो एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा अभी के हिसाब से, ठीक है। बाकी उससे नीचे अगर हैं तो तब भी आपका हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 1000 सीट्स हैं, तो जो फर्स्ट जो रहेगा ना, फर्स्ट की जितने नंबर होंगे उसके वहाँ से लेके उसके नीचे 1000 जो बच्चे होंगे उन सभी का आप आराम से एडमिशन हो जाएगा।
और कैटेगरी में भी थोड़ा सा जैसे आपकी जनरल EWS या जो भी आपके पास है थोड़ा उसमें छूट मिल जाती है। तो लगभग 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा, कोई टेंशन इत्यादि कुछ नहीं लेनी है। यहाँ तक आप लोग आए हुए हैं तो एडमिशन भी आप लोग का आराम से हो जाएगा, जिन्होंने भी मेहनत की है, जो भी लोग पढ़े हुए हैं अच्छे से, जिन्होंने अपना पूरी तैयारी की हुई है, तो कहीं से कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग 240 30-40 के आसपास नंबर आराम से आ जाएंगे, उससे ऊपर ही उससे ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है तो मतलब सभी जगह लगभग क्वेश्चन सरल ही पूछे हुए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस। तो 230-40 के ऊपर भी आ जाएंगे, लगभग ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना लगभग। और जिनके भी 50 सही हैं उनका भी सब आराम से हो जाएगा, 40-50 के आसपास भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ कि ये एक अनुमानित चीज़ है, ठीक है, ये नहीं कि क्लियर यही होगा, अनुमान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी क्लियरली जो होगा ना वो आंसर की जिस दिन आएगी जब, तो उस दिन हम एक बार चर्चा कर लेंगे आगे क्वेश्चन कैसे हैं, तो उस दिन पेपर से एक बार पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो वो चीज़ आगे कर लेंगे। बाकी ऐसा कुछ कोई भी समस्या होती है तो कमेंट आप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। और कुछ चीज़ें अगर यहाँ ऐड हैं कुछ अगर इस तरह की, तो वो भी कमेंट में आप बता दीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ के की, और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह आप लोग जुड़े रहेंगे, और कोई भी चीज़ें जो आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट होंगी वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। कोई भी एग्ज़ाम संस्कृत संबंधी चीज़ें यहाँ पे लगभग मैं डालने का प्रयास करूँगा। तो अस्तु, इतना ही इस वीडियो में करते हैं। नमो नमः, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।